Good morning, students. Welcome you all to Google Classroom. Hope you all are fit and fine today at home. So, my students, let's begin today's lesson. We already discussed regarding the main features of democracy in previous class. तो आम गत क्लास रे गणतंत्र वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर सारी जे क्यों लक्षण रही गोटे राष्ट्र एक गणतंत्र शासन चली आम जापर मौलिक समानता हूँ प्रथम वैशिष्ट्य पुणी गत क्लास कि संक्षिप्त आलोचना करोच्य विषय वस्तु को मौलिक समानता हूँ प्रथम वैशिष्ट्य। मौलिक समानता कहले जाति धर्म धनी गरीब लिंगगत निर्विशेष समस्त को समान सुविधा सुजोग प्रदान करवा। यह केवल ये गणतंत्र शासन व्यवस्था रे ही ये सुजोग मिलता है। पीपुल्स सॉवरेनिटी जनसाधारण सार्वभौमत्व जनसाधारण सार्वभौमत्व कहले राष्ट्र सर्वोच्च क्षमता जनसाधारण हाथ में न्यस्त। तार कारण है जे ये लोकशासन व्यवस्था रे व्यक्ति ही राष्ट्र जनसाधारण ही शासक चयन करिथांती एवं आवश्यक स्थले से शासक को मध्य गाड़ीच्युत कर एठार आम जानिले जे गणतंत्र शासन व्यवस्था रे ही केवल लोक हाथ में राष्ट्र सर्वोच्च क्षमता न्यस्त। आउ एक वैशिष्ट्य है जो आम आलोचना कर सारी गत क्लास रे जनमतर गुरुत्व। संख्यागरिष्ठ जनमत माध्यम ही गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे गणतंत्र शासन व्यवस्था रे शासक चयन करा जाय था। तेणु एठार निश्चित भाव में जापारे जे गणतंत्र शासन रे जनमतर गुरुत्व अधिक। ए जनमत बिना शासक चयन करा जाय पारिबो नाही। तेणु ये जनमतर गुरुत्व मध्य अन्य एक वैशिष्ट्य ये गणतंत्र शासन व्यवस्था। ये गणतंत्र राष्ट्र आईन शासन प्रतिष्ठा करता है। केवल केवल गणतंत्र शासन व्यवस्था ही आईन शासन चलता है। आईन शासन कहले कौन ना आईन आगरे जाति धर्म वर्ण धनी गरीब लिंगगत निर्विशेष आईन आगरे समस्ते समान एवं आईन समस्त को समान भाव में लागू होता है। आउ एक वैशिष्ट्य है गणतंत्र व्यक्ति स्वाधीनता। यह हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। ये लक्षण केवल गणतंत्र शासन व्यतीत अन्य कौन शासन व्यवस्था रे नहीं। ये गणतंत्र शासन व्यवस्था रे ही व्यक्ति स्वाधीनता देखा मिलता है। जोटा कि व्यक्ति चाहिए आवश्यक करता स्वाधीन भाव में बंचवा उद्देश्य से जेहेतु राष्ट्र गठन करता से स्वाधीनता ही केवल गणतंत्र शासन व्यवस्था देखा मिले।
सहनशीलता, भाईचारा केवल ये गणतंत्र शासन व्यवस्था ही मिली था देखा मिले। शेष वैशिष्ट्य जोड़ा गत क्लास आलोचना करते मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी। जदियो किछि आईनगत नियंत्रण रही गणतंत्र शासन व्यवस्था ता सत्वे व्यक्ति स्वाधीन भाव में बंचार सुजोग पाई था। गणतंत्र शासन रहिबा उचित, आईनगत नियंत्रण रहिबा उचित। जदि आईनगत नियंत्रण न रहुछि राष्ट्र भितर अराजकता सृष्टि हो, केही काहाकू मानिबे नहीं। ये आईनगत नियंत्रण रहिबा सत्वे व्यक्ति स्वाधीन भाव में बंचार सुजोग केवल ये गणतंत्र शासन व्यवस्था पाई था। आहरी मध्य ये गणतंत्र शासन व्यवस्था व्यक्तिर व्यक्तित्व पूर्ण भाव में विकसित होगार पर्याप्त सुजोग होता है। कारण प्रत्येकटी व्यक्ति भितर बहुमुखी प्रतिभा रही। ये बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने को हेले व्यक्ति को स्वाधीन भाव में छाड़ा उचित। ये स्वाधीनता बिना व्यक्ति भितर थिबा बहुमुखी व्यक्तित्व केवे विकसित हो पार नहीं। तेणु यहाँ गोटे वैशिष्ट्य ओपन सोसाइटी, मुक्त समाज, मुक्त भाव में स्वाधीन भाव में बंचार सुजोग एवं बहुमुखी व्यक्तित्व विकसित होवार सुजोग केवल एक गणतंत्र शासन व्यवस्था देखा मिले। से जाओ सब आलोचना में गत क्लास करते गणतंत्र वैशिष्ट्य उपरे। तो आज आलोच्यर विषय वस्तु है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, गणतंत्र प्रकार भेद। ये गणतंत्र प्रकार भेद संपर्क में आलोचना करने पूर्व तुम्भ मानू पुणी फेरी नेबी से प्राचीन ग्रीस देशर एथेन्स नगर राज्य जो गणतंत्र शासन व्यवस्था जो आरंभ होता ता संपर्क में आलोचना करने मु विगत क्लास कही सारी आलोचना परिसर जे प्राचीन ग्रीस देशर एथेन्स नगर राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्थार मूलधुआ पड़ा। जदियो से समय गणतंत्र शासन पद्धति वर्तमान गणतंत्र शासन पद्धति मध्य पार्थक्य रही, तथापि ये ग्रीस देश ही जेहेतु ग्रीस देशर एथेन्स नगर राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्थार आरंभ होता से ग्रीस देश को ही प्राचीन ग्रीस देश को ही गणतंत्र शासन व्यवस्थार जन्मस्थान बोली आमर राजनीतिज्ञ माने मत प्रकाश करते। से समय गोटे प्रकार ही गणतंत्र शासन रही, गणतंत्र शासन व्यवस्था रही, एक प्रकार गणतंत्र शासन व्यवस्था रही ताहा प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र कहले जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क व प्रत्यक्ष भाव में राष्ट्र आईन प्रणयन एवं शासन परिचालन में सामिल होता प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंग्राजी यदि कहवा the people directly deliberate and decide on legislation.
এই ব্যবস্থা প্রথম করে আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন গ্রিস এবং রোম দেশ মানকরে। যেহেতু এই প্রাচীন গ্রিস রোম দেশ মানকর ভৌগোଳିକ ଆୟତନ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଭାବରେ। ତାର କାରଣ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ କମ୍ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତ ମୁଁ ଏହି ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟୋଜନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି এই ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଳିତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆମର এই ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତନରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଉ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। First is direct democracy, or pure democracy। द्वितीय है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दुई प्रकार डेमोक्रेसी बर्तमान चली प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष गणतंत्र किंबा विशुद्ध गणतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अर्थ है परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। प्राय बर्तमान यदि आम देखा এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রায় আর নাই, কেবল সুইজারল্যান্ড রাষ্ট্র ব্যতীত। সে যাও বর্তমান আমি আলোচনা করা যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কম, ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি আর পিওর ডেমোক্রেসির অর্থ কম মু টিকে আগর আলোচনা পরিসরে কই সারিছি। ইন ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি the people directly deliberate and decide on legislation। प्रत्यक्ष गणतांत्रिक शासन व्यवस्था
जनसाधारण सीधासलख प्रत्यक्ष भाव में राष्ट्र आईन प्रणयन एवं शासन परिचालन सामिल होती बा जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जनसाधारण सीधासलख प्रत्यक्ष भाव में राष्ट्र आईन प्रणयन एवं शासन परिचालन में सामिल होती ताकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। आगुरी कही व्यवस्थाटी प्रथम प्राचीन ग्रीस एवं रोम देश मानक आरंभ होता कारण यह राज्य मान आयतन छोट था भौगोलिक भूखंड छोट था जनसंख्या बहुत अल्प जनसंख्या राष्ट्र थिला राज्य थिला जहाँफल कि गोटे जगह से एकत्रित हो पारे एवं राष्ट्र आईन प्रणयन नीति निर्धारण आय व्यय अटकल ये सब निर्धारित कर गोटे जगह बसी यह संभवपर हो पाला केवल आयतन दृष्टि छोट छोट राष्ट्र एवं जनसंख्या अल्प जदिओ वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र केवल स्विट्जरलैंड राष्ट्र में चली सेठा जो प्रक्रिया चली से प्रक्रिया संबंध में बर्तमान आम आलोचना करवा ये प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रक्रिया माध्यम गुड़िक क्यों क्यों माध्यम क्यों क्यों उपादान माध्यम स्विट्जरलैंड ये प्रत्यक्ष गणतंत्र परिचालित ता संबंध में बर्तमान आम आलोचना करवा। तीनोटी माध्यम रेफरेंडम और प्लेबिसाइट तृतीयटी है इनिशिएटिव तृतीय है रिकॉल रेफरेंडम और प्लेबिसाइट इनिशिएटिव रिकॉल ये तीनोटी माध्यम वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र परिचालित। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट अर्थ है गणमत बा गण भोट तार ओडिया अर्थ। इनिशिएटिव अर्थ है गण उद्योग रिकॉल ओडिया अर्थ है प्रत्याहार। तो वर्तमान आम जाना जे रेफरेंडम कौन प्लेबिसाइट कौन ये रेफरेंडम बा गणभोट गणमत संपर्क में वर्तमान आलोचना करवा। आम जाचे यही गणमत गणभोट संपर्क में आलोचना करने आगे मुझे टी आलोचना करी जे सरकार को विभिन्न अंग संपर्क में। The government has three organs. These organs are legislature, executive and judiciary. Legislature means व्यवस्थापिका ओडिया जहाँ कहे एग्जीक्यूटिव मीन्स है कार्यपालिका जुडिशियरी मीन्स है न्यायपालिका ये तीनोटी अंग को नहीं राष्ट्र सरकार परिचालित। ये सरकार पर तीनोटी अंग रही ये अंग बिना सरकार चलो ना जमीक आम विभिन्न प्रकार अंग रही बाह्य अंग हाथ गोड़ नाक ये सब ये अंग बिना जमी मनीष तार कौन कार्य संपादन कर सरकार ये तीनोटी अंग बिना कौन कार्य करें ना। प्रथम अंग है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। व्यवस्थापिका हूँ आईन प्रणयनकारी अथॉरिटी एठारे सब प्रकार आईन तैयारी होता है। तो आसवा बर्तमान पुणी रेफरेंडम को गणभोट को
ए व्यवस्थापिका प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होता है जोटा स्विट्जरलैंड बर्तमान चली व्यवस्थापिका प्रणीत आईन को जनसाधारण विचार निमंत प्रेरण कहीं प्रेरण कर ना से जनसाधारण मतामत लोड़ा गणभोट बा गणमत एक नकारात्मक उपाय बा कौशल जहाद्वारा कि व्यवस्थापिकार त्रुटिपूर्ण आईन एवं कार्य को से प्रतिरोध कर चेक कर व्यवस्था थी जो यहाँ कौन व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को लोक मान विचार पठेवा एवं तांकर मतामत लोड़ा यह एक नकारात्मक उपाय कौशल जहाद्वारा कि व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत होता त्रुटिपूर्ण आईन एवं कार्य को प्रतिरोध कर पारि तार अर्थ को तार अर्थ आम बुझा पुणी परोक्ष गणतंत्र को जीवा जोड़ा कि परवर्ती समय आलोचना करवा ये परोक्ष गणतंत्र जदि आम आलोचना करवा आम निज देश भारत उदाहरण नेब भारत जेहेतु गोटे विराट भूखंड जनबहुल राष्ट्र ये राष्ट्र परोक्ष गणतंत्र परिचालित परोक्ष गणतंत्र कौन होता है ना in indirect democracy the elected representative the people elect the representative to deliberate and decide on legislation परोक्ष गणतंत्र जनसाधारण सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में आईन प्रणयन क्षेत्र में भाग नहीं निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा आईन प्रणयन एवं शासन कार्य संपादन कर निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा से निर्वाचित प्रतिनिधि माने व्यवस्थापिका सभा बसंती एवं राष्ट्र नीति नियम सब निर्धारण करते से व्यवस्थापिका ही आईन प्रणयन होता है अनुमोदित होता है एवं राष्ट्र कार्यकारी होता है यहाँ परोक्ष गणतंत्र ता लोक मानकर अनुमोदन कौन आवश्यकता पड़े ना किंतु प्रत्यक्ष गणतंत्र जोटा आम रेफरेंडम कहे गणभोट कहे सेठारे केवल व्यवस्थापिका आईन टी अनुमोदित हेले ताहा आईन रे परिणत हो पारिबो नाही व्यवस्थापिका अनुमोदित हो सारिला परे संख्यागरिष्ठ जनमतर अनुमोदन आवश्यक पड़ता है तार अर्थ है व्यवस्थापिका अनुमोदन हो पुणी जनसाधारण अनुमोदन पाई से आईन टी को पठाइब से विधेयक टी को पठाइब जनसाधारण ताको अनुमोदन कले जाई आईन रे परिणत होता है यहाँ हूँ रेफरेंडम ये रेफरेंडम दुई प्रकार ये गणभोट दुई प्रकार कंपलसरी रेफरेंडम एंड ऑप्शनल रेफरेंडम बाध्यतामूलक गणभोट बा गणमत इच्छाधीन गणमत बा गणभोट ब्लैकबोर्ड लिखुची रेफरेंडम टू टाइप्स ऑफ रेफरेंडम्स कंपलसरी रेफरेंडम ऑप्शनल रेफरेंडम कंपलसरी रेफरेंडम अर्थ है बाध्यतामूलक गणभोट बा गणमत ऑप्शनल रेफरेंडम ओडिया है इच्छाधीन गणभोट बा गणमत तो ये बाध्यतामूलक गणभोट कौन एवं इच्छाधीन गणभोट कौन बर्तमान आम आलोचना कर प्रथम आलोचना करवा बाध्यतामूलक गणभोट केते गुडे विधेयक रही
जो विधेयक गुड़िक व्यवस्थापिकार अनुमोदन होला परे व्यवस्थापिका लोक मानकर अनुमोदन पर पठेवा बाध्य से विधेयकटी है संविधान संशोधन विधेयक। ये संविधान संशोधन विधेयक हूँ बाध्यतामूलक गणभोट माध्यम अनुमोदित होता है। तार अर्थ है संविधान संशोधन विधेयकटी व्यवस्थापिकार अनुमोदित होगापर व्यवस्थापिका गणभोट पठेवा बाध्य अटे। गणभोट माने व्यवस्थापिकार अनुमोदित हो पुणी लोक मान अनुमोदन पठा लोक मैंने जदि जनसाधारण भोटदाता जदि अनुमोदन करती ताहले आईन में परिणत हो अन्यथा अकामी हो। यहाँ देख केते सुंदर व्यवस्था जे व्यवस्थापिका अनुमोदन हो तापर जनसाधारण अनुमोदन आवश्यक। जदि देखिए जे आईन टी यदि त्रुटिपूर्ण जनसाधारण जदि समीक्षा करेंगे कारण केवल व्यवस्थापिका सभा बुद्धिजीवी न था साधारण जनता मध्य बुद्धिजीवी रही ज्ञानी गुणी लोक अच्छा तो से व्यवस्थापिकार अनुमोदित आईन टी तर्जमा करेंगे जनसाधारण से बुद्धिजीवी मान तर्जमा करेंगे इंटेलेक्चुअल पर्सन देखिए जदि आईन टी त्रुटिपूर्ण ताहले से अनुमोदन करेंगे नहीं समर्थन करेंगे नहीं। जदि जनसाधारण समर्थन न करती संख्यागरिष्ठता जन मतदाता जदि समर्थन न करती ताहले व्यवस्थापिकार अनुमोदित होते मध्य आईन टी नाक छिप एवं यही संविधान संशोधन विधेयकटी व्यवस्थापिका जनसाधारण अनुमोदन पठेवा बाध्य अटे। यहाँ कंपलसरी रिफरेंडम तापर आसला ऑप्शनल रिफरेंडम इच्छाधीन गणभोट। जदि किसी निर्दिष्ट संख्यक मतदाता चाहिए व्यवस्थापिका अनुमोदित आईन टी जनसाधारण अनुमोदन पठा जाओ ताहले व्यवस्थापिका गणभोट से विधेयक पठेवा बाध्य होता है। से निर्दिष्ट संख्यक मतदाता संख्या के 50,000 50,000 पॉपुलेशन जदि चाहिए भोटदाता जदि चाहिए एवं दाबी करेंगे व्यवस्थापिका को जे ये विधेयकटी जनसाधारण अनुमोदन पठा जाओ ताहले व्यवस्थापिका जनसाधारण अनुमोदन पठे था एवं जनसाधारण ताहा यदि अनुमोदन करती ताहले आईन में परिणत होता है अन्यथा ताहा नाकच होता है अकामी होता है आउ आईन में परिणत हो पारे नहीं। यह रिफरेंडम जदिओ वर्तमान सारा विश्व पृथ्वी में जब देखा यही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था नहीं ए रिफरेंडम व्यवस्था नहीं गणभोट व्यवस्था नहीं तथापि केते गुड़े गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर प्लेबिसाइट आवश्यकता पड़ता है। गणभोट प्लेबिसाइट माने गणभोट गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ये प्लेबिसाइट माध्यम गणभोट माध्यम अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण प्रसंग समाधान बर्तमान जदिओ एक प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र मानक नहीं केवल स्विट्जरलैंड राष्ट्र व्यतीत केवल स्विट्जरलैंड राष्ट्र ही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था वर्तमान पर्यंत कार्यकारी होछि। मन रखिब मोस्ट इम्पोर्टाट परीक्षा आसी था काउंसिल परीक्षा 99% चांस जे पृथ्वीर क्यों देश में प्रथम वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था चली प्रश्न पड़े सर्ट क्वेश्चन तार उत्तर है पृथ्वीर वर्तमान केवल स्विट्जरलैंड देश में प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था चली मन रखिए मोस्ट इम्पोर्टाट एटा पॉइंट आउट कर रेफरेंडम गला गणभोट गला आम जाने रेफरेंडम गणभोट कौन
गणभोट आम जाने जे व्यवस्थापिकार अनुमोदन है तापर लोक अनुमोदन दरकार जनसाधारण बिना अनुमोदन ताहा आईन में परिणत हो पार ना। तापर आम जानिले जे रेफरेंडम दुई प्रकार गोटे है कंपलसरी रेफरेंडम आ गोटे है ऑप्शनल रेफरेंडम बाध्यतामूलक गणभोट एवं इच्छाधीन गणभोट। बाध्यतामूलक गणभोट रे क्यों विधेयक गुड़ा जाऊँगी संविधान संशोधन विधेयक। इच्छाधीन गणभोट रे क्यों विधेयक गुड़ा जाऊँगी ना साधारण विधेयक केवल साधारण विधेयक गुड़ाक इच्छाधीन गणभोट जाऊँगी व्यवस्थापिका पठे पारे कि लोक मैंने दाबी करेंगे मतदाता जब दाबी करेंगे ताहले से विधेयक गुड़ाक जनसाधारण अनुमोदन पठाଯିव। जदि आमर मतदाता भोटदाता मैंने दाबी न करेंगे ताहले से व्यवस्थापिकार अनुमोदन हो सारा पर आईन में परिणत होता है। ये क्योंटा जोटा साधारण विधेयक गुड़िक किंतु संविधान संशोधन विधेयक गुड़िक व्यवस्थापिकार अनुमोदन है व्यवस्थापिका जनसाधारण अनुमोदन करने पठेवा बाध्य। जनसाधारण बिना अनुमोदन कौन संविधान संशोधन विधेयक आईन में परिणत हो पार ना। जानिले वर्तमान आम आलोचना करवा प्रत्यक्ष गणतंत्र और एक माध्यम इनिशिएटिव गण उद्योग। इनिशिएटिव ओडिया अर्थ है गण उद्योग ना ठीक तार उलटा आम रेफरेंडम गणभोट पढ़ी जे प्रथम व्यवस्थापिकार अनुमोदन हो सारा पर लोक मान अनुमोदन आवश्यक पड़े किंतु एठारे ठीक उलटा जदि राष्ट्र निर्दिष्ट संख्यक मतदाता कौन सी विषय पर व्यवस्थापिका आईन प्रणयन करू बोली दाबी करती कह जाए गण उद्योग। जदि निर्दिष्ट संख्यक मतदाता बा जनसाधारण कौन सी विषय पर निजे अनुभव करेंगे जे यही विषय पर गोटे आईन टी या उचित एवं से जोटा से चिंता करते अनुभव करते से अनुभव को नहीं व्यवस्थापिका को पठेबे से विषय को एवं से विषय पर व्यवस्थापिका आईन प्रणयन कर उल्टा सेठारे व्यवस्थापिकार अनुमोदन है लोक अनुमोदन पठाऊँ किंतु एठारे प्रथम लोक मैंने पठाऊँ जदि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष चाहिए जे नहीं ये विषय पर व्यवस्थापिका ये या उचित से अनुभव कले एवं तापर से व्यवस्थापिका को पठेबे से विषय पर आईन या करने व्यवस्थापिका से विषय पर आईन प्रणयन कर एवं पुणी लोक मान अनुमोदन जनसाधारण पाख को पठेबे। ये व्यवस्थापिका सुपारिश क्रमे से विधेयकटी संख्यागरिष्ठता जनमत नि एवं संख्यागरिष्ठता जनमत ता सपक्ष यदि मत दियंती ता आईन परिणत होता है। ये इनिशिएटिव बा गणोद्योग मध्य दुई प्रकार व्यवस्थित गणोद्योग अव्यवस्थित फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव एंड अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव।
फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव एंड अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। व्यवस्थित गणोद्योग एवं अव्यवस्थित गणोद्योग दुई प्रकार गणोद्योग रही। व्यवस्थित गणोद्योग को फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव को ना जदि निर्दिष्ट कौन से निर्दिष्ट संख्यक मतदाता कौन सी संविधान संशोधन संबंधी कि अन्य कौन सी आईन उपरे चिठा कि विधेयक प्रस्तुत करती एवं से प्रस्तुत होता विधेयकटी व्यवस्थापिका को पठाती ताले व्यवस्थापिका ता अनुमोदन करें पुणी जनसाधारण अनुमोदन पठे था। जनसाधारण ताको अनुमोदन कले आईन परिणत होता है। बुझे निश्चित भाव बुझीपार जे कौन सी निर्दिष्ट संख्यक जनसाधारण से निर्दिष्ट संख्यक जनसाधारण है 1 लाख केंद्र स्तर में 1 लाख कारण ये व्यवस्था गुड़िक स्विट्जरलैंड में प्रचलित ये गणोद्योग व्यवस्था स्विट्जरलैंड में प्रचलित। तो केंद्र राज्य जमी केंद्र सरकार राज्य सरकार अच्छा से केंद्र राज्य सरकार दुईटी सरकार रही। तो केंद्र स्तर में 1 लाख लोक हवा उचित से निर्दिष्ट संख्यक जनसंख्या। तो से 1 लाख बा निर्दिष्ट संख्यक मतदाता कौन सी विषय पर से संविधान संशोधन विधेयक हो पाए अन्य कौन विधेयक हो पाए से चिठा प्रस्तुत करेंगे विधेयक प्रस्तुत करेंगे एवं से विधेयकटी से चिठाटी व्यवस्थापिका को पठेबे एवं व्यवस्थापिका अनुमोदन कर अनुमोदन कलापर पुणी जनसाधारण अनुमोदन पठा जनसाधारण बा मतदाता अनुमोदन कले आईन परिणत हो व्यवस्थित गणोद्योग। निश्चित भाव बुझीपार जे एटा प्रथम से निर्दिष्ट संख्यक मतदाता प्रस्तुत कर विधेयक को पठाऊँ तैयारी कर व्यवस्थित गणोद्योग किंतु अव्यवस्थित गणोद्योग कौन हो ना से निर्दिष्ट संख्यक मतदाता कौन सी विधेयक को प्रस्तुत न तैयारी करना प्रस्तुत नक कौन सी आईन परिषदभुक्त गोटे गाइडलाइन तैयारी करेंगे एवं से गाइडलाइन को व्यवस्थापिका को पठेबे से व्यवस्थापिका कौन हम ना से मतदाता मान गाइडलाइन को नहीं से निजे विधेयक प्रस्तुत करेंगे चिठा प्रस्तुत करेंगे लोक मैंने तैयारी करना विधेयक केवल गोटे गाइडलाइन पठेदेवे व्यवस्थापिका को से गाइडलाइन अनुसार मार्गदर्शिका अनुसार गाइडलाइन ओडिया है मार्गदर्शिका से मार्गदर्शिका अनुसार व्यवस्थापिका ही विधेयकटी तैयारी कर सारापर अनुमोदन कर अनुमोदन कर सारा पर से विधेयकटी जनसाधारण अनुमोदन पठा जनसाधारण तार अनुमोदन कले आईन परिणत हो। निश्चित भाव पार्थक्य बुझीपारि व्यवस्थित अव्यवस्थित व्यवस्थित लोक मैंने ही जनसाधारण ही मतदाता ही विधेयक प्रस्तुत कर व्यवस्थापिका पठाऊँ अनुमोदन करने। अव्यवस्थित जनसाधारण विधेयक प्रस्तुत करूना केवल गोटे गाइडलाइन पठे दौरान मार्गदर्शिका पठे दौरान व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका से मार्गदर्शिका को आखि आगे रखी विधेयक चिठाटी प्रस्तुत कर अनुमोदन करुच्ची व्यवस्थापिका अनुमोदन है जनसाधारण अनुमोदन पठा जाऊँगी जनसाधारण अनुमोदन कले आईन परिणत हो अव्यवस्थित गणोद्योग। तो चाहिए जे तार द्वितीय माध्यम प्रत्यक्ष गणतंत्र गणोद्योग गणभोट्रे व्यवस्थापिकार अनुमति लोक मान पाक आसूँ गणोद्योग लोक मैंने ही प्रथम पठाऊँ विधेयकटी व्यवस्थापिका को एवं व्यवस्थापिका अनुमोदन कर सारापर पुणी लोक मान पाक शेष अनुमोदन लोक मैंने अनुमोदन कले आईन परिणत हो।
तो दुईटी माध्यम शेष माध्यम है रिकल। रिकल बा प्रत्याहार प्रत्यक्ष गणतंत्र शेष माध्यम तृतीय माध्यम है रिकल बा प्रत्याहार। ये प्रत्याहार कौन तापर आम बर्तमान आलोचना करवा। जदि निर्वाचित प्रतिनिधि मान ताकर देइथिबा प्रतिश्रुति पालन न करती, निजर कर्तव्य अवहेला करती किंबा कौन से दुर्नीति में लिप्त रहती, ताहले से प्रतिनिधि मानकर कार्यकाल पूरा पूर्व जनसाधारण ताकर मत माध्यम मत दान माध्यम से अपारग प्रतिनिधि को प्रत्याहार करी नूतन प्रतिनिधि निर्वाचित कर नियुक्ति दे था। बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था रही प्रत्यक्ष गणतंत्र, जहाँफल कि ये लोक प्रतिनिधि माने भूल करने चेष्टा करती ना, कौन सी दुर्नीति करने चेष्टा करती ना। ये व्यवस्था थी जो से जानती जे जदि से कौन सी जनविरोधी कार्य करती ताहले निश्चित भाव में कार्यकाल पूरा आगु जनसाधारण प्रत्याहार कर ये भय पाखे थाए। तेणु से सब जनकल्याणमूलक कार्य करने चेष्टा करते। प्रत्याहार कार्यकाल मुझे कहली वर्तमान कार्यकाल कथा जे सब जो जो देश मानक गणतंत्र शासन से प्रत्यक्ष गणतंत्र हो कि परोक्ष गणतंत्र हो, जेकोसी गणतंत्र था ना कहीं गोटे कार्यकाल रही है सरकार मानकर। जदि आम देखा आम देश भारत में आम भारतर सरकार कार्यकाल है 5 वर्ष। प्रति 5 वर्ष सरकार भांगी थाए, पुणी निर्वाचन हुए, नूतन सरकार गठन होता है। तो सेमती सब तुम स्विट्जरलैंड रही से कार्यकाल जोटा आलोचना करध्यम गुड़िक स्विट्जरलैंड प्रचलित। कारण बर्तमान पृथ्वी में केवल गोटे राष्ट्र स्विट्जरलैंड जे देश भी प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। सेठारे कौन प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि कौन दुर्नीति करती लोकंर क्षति है भाया कम करती, ताहले सांगे सांगे जनसाधारण तांकर से 5 वर्ष कार्यकाल पूरा आगु प्रत्याहार कर हटई देवे एवं पुणी निर्वाचन हो नूतन प्रतिनिधि नियुक्ति देवे। तो एगुड़िक थिला वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र केते गुड़ी माध्यम, 3टी माध्यम निश्चित भाव मन रख। प्रत्यक्ष गणतंत्र से 3टी माध्यम है रेफरेंडम, गणभोट बा गणमत, इनिशिएटिव, गणोद्योग, रिकल, प्रत्याहार। मोस्ट इम्पोर्टाट परीक्षा आमर काउंसिल बोर्ड परीक्षा पड़ी था। प्रत्याहार कौन रिकल आसीज, रिकल पर सर्ट नोट लेख। सर्ट नोट है जे जदि कौन लोक प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि निजर कर्तव्य अवहेला करती, निजर प्रतिश्रुति पालन न करती, कौन से दुर्नीति में लिप्त रहती, ताहले से लोक प्रतिनिधि कार्यकाल पूरा पूर्व जनसाधारण प्रत्याहार कर एवं नूतन प्रतिनिधि पुणी निर्वाचित कर नियुक्ति दे पारे। रिकल आसी था सफकोर्स तुम इनिशिएटिव आसी था। इनिशिएटिव कथा बर्तमान कह 2 प्रकार इनिशिएटिव, गोटे है फर्मुलेटेड, गोटे अनफर्मुलेटेड। व्यवस्थित गणोद्योग, अव्यवस्थित गणोद्योग। रेफरेंडम कथा कहली, गणभोट, ये रेफरेंडम प्लेबिसाइट कह जाए। जदिओ वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र प्राय कौन राष्ट्र में ना, केवल स्विट्जरलैंड व्यतीत, तथापि ये प्लेबिसाइट उपर वर्तमान गुरुत्व दि जाए, जोटा कि मु आलोचना परिषद कही ना बर्तमान कहूँ ये प्लेबिसाइट कथा। पाकिस्तान गोटे राष्ट्र जे सब बेले जम्मू काश्मीर प्लेबिसाइट हो से दाबी कर। प्लेबिसाइट माने
जे जम्मू काश्मीर लोक मैंने गोटे भोट दिखाते गणभोट हो जे से पाकिस्तान रे रहिबे ना भारत रे रहिबे एटा प्लेबिसाइट गणभोट जरिया रे जम्मू काश्मीर बासिंदा पाकिस्तान रे रहिबे ना भारत रे रहिबे गोटे प्लेबिसाइट होगा गणभोट हो बोली पाकिस्तान भारत स्वाधीन है दिन ठार वर्तमान पर्यंत दाबी कर आसुची जदिव आम सरकार ताको शुणु नाहंती कारण कौन सी प्लेबिसाइट आवश्यकता नहीं जम्मू काश्मीर पर कारण जम्मू काश्मीर हूँ भारत अविच्छेद्य अंग एटार कौन सी प्लेबिसाइट आवश्यकता नहीं बोली आम सरकार ताको बारंबार तागिद कर आसुचंती। तो ये थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र निश्चित भाव में बुझीपारि तापर आसला परोक्ष गणतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। गोटे पॉइंट नोट कर प्रत्यक्ष गणतंत्र जे प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र कहुए प्रश्न आसीता सब क्वेश्चन प्रत्यक्ष गणतंत्र बा विशुद्ध गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी ठीक सेमती यही परोक्ष गणतंत्र सब क्वेश्चन आसे जे यही परोक्ष गणतंत्र को देश गणतंत्र कहुए तार उत्तर है प्रत्यक्ष गणतंत्र सॉरी परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए जोटा मोस्ट मान लिखी ब्लैकबोर्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ओडिया है परोक्ष गणतंत्र किंबा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र निश्चित भाव में मन रख जो पॉइंट गुड़ाक अधिक गुरुत्व दूसरी से गुड़ाक निश्चित भाव में बोर्ड परीक्षा आसब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी प्लेबिसाइट आसी प्लेबिसाइट कौन प्लेबिसाइट हूँ रेफरेंडम गणभोट बर्तमान गणभोट संपर्क में आलोचना कर सारी एटा प्रत्यक्ष गणतंत्र विषय वस्तु परोक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र व प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र या परोक्ष गणतंत्र कहती प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए। तो परोक्ष गणतंत्र कौन व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी in indirect democracy the people elect their representative to deliberate and decide on legislation. In indirect democracy the people elect their representative to deliberate and decide on legislation. ताको जदि आम ओडिया अर्थ करवा जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क व प्रत्यक्ष भाव में आईन प्रणयन एवं शासन परिचालन में सामिल न होई सेमानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक माध्यम आईन प्रणयन एवं शासन कार्य कार्यकारी करिथांती ताकू परोक्ष गणतंत्र कहुए। मु पुणी आउे कहूँ जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जनसाधारण सीधा सड़क व प्रत्यक्ष भाव में राष्ट्र आईन प्रणयन एवं शासन परिचालन में सामिल न होई सेमानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक माध्यम राष्ट्र आईन एवं शासन परिचालना कार्यकारी करिथांती ताकू परोक्ष गणतंत्र कहुए। आउ बर्तमान कहते प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहीं कहूँ ना जेहेतु लोक मैंने सीधा सड़क आईन प्रणयन एवं शासन कार्य जड़ित नुहति सीधा सड़क परोक्ष भाव परोक्ष मैंने क्या माध्यम ना ये प्रतिनिधि मानक माध्यम ये निर्वाचित प्रतिनिधि मानक माध्यम जमीक आम देश में निर्वाचन होची परोक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था वर्तमान जदि आलोचना करवा भारत में रही
एटारे विभिन्न निर्वाचन मंडली अच्छी विभिन्न निर्वाचन मंडली भोटदाता माने ताकर पसंद मुताबक प्रार्थी मान को भोट दे निर्वाचित करी व्यवस्थापिका को पठाउछथि। तो से जो प्रतिनिधि मान सारे पसंद करी भोट दे पठाउछथि निर्वाचित करी पठाउछथि से माने हेले लोक प्रतिनिधि से माने लोक मानकर गोटे निर्वाचन मंडली समस्त जनसमूहर नेतृत्व सामने रहउछथि। से प्रतिनिधि माने से जड़े प्रतिनिधि से अंचल समस्त भल मंद विकास सब से प्रतिनिधि ही से व्यवस्थापिका उपस्थापन करिवो एवं से अंचल से विकास पाई से दाबी करे। तो ये प्रतिनिधि जरिया जेहेतु ये परोक्ष गणतंत्र परिचालित तेणु ये परोक्ष गणतंत्र को मध्य प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाए। आम आलोचना करवा जे ये प्रत्यक्ष परोक्ष कहीं आसला बर्तमान आगुरी कही सारी पूर्व आलोचना कर सारी जेहेतु राष्ट्र भौगोलिक भूखंड गुड़िक छोट छोट थिला से समय जनसंख्या बहुत कम थिले से छोटिया भूखंड राष्ट्र अल्प जनसंख्या थिबा जो से जनसाधारण गोटे स्थान में एकत्रित हो मिलित भाव में राष्ट्र नीति निर्धारण करते आईन प्रणयन करते एवं कार्यकारी करते किंतु वर्तमान आम जब देखा सारा पृथ्वी में विराट विराट भूखंडर राष्ट्र रही असंख्य जनसंख्यार राष्ट्र सब रही कोटि कोटि संख्यार जनसंख्यार सब राष्ट्र रही। जदि भारत को उदाहरण ना आज भारतर जनसंख्या है 135 कोटी जनसंख्यार राष्ट्र भारत एमती बहुत जनबहुल राष्ट्र सब पृथ्वी में रही जो कि प्रत्यक्ष गणतंत्र ये राष्ट्र मानक संभवपर नुहे। कारण आम जाचे जे प्रत्यक्ष गणतंत्र में जनसाधारण गोटे जगह एकत्रित होती और राष्ट्र आईन प्रणयन करते। भारत भाया गोटे एडे बड़ भूखंडर राष्ट्र एत जनबहुल राष्ट्र एत जनबहुल राष्ट्र गोटे जगह एकत्रित हो नीति निर्धारण करने संभवपर नुहे। तेणु भारत में परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था परिचालित। तो आम प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन परोक्ष गणतंत्र कौन तापर जानिले बुझिले निश्चित भाव में समस्ते बुझीपार। जदि न बुझ ताहले तमे कमेंट माध्यम सब मोबाइल गूगल क्लासरूम हो कि व्हाट्सएप माध्यम जनइब। आ गोटे कम्प्लेन आसूसी सार मान जे केवल तुम मैंने थैंक यू एवं पाठ पढ़ू छाड़ू रेकर्डिंग कर एत कष्ट कर प्रिपेरेसन कर पाठ आम केमी पिला बुझीपारे मनकर आम एत परिश्रम कर कष्ट कर पाठ गुड़िक रेकर्डिंग कर छाड़ू तुम मैंने केवल थैंक यू सार बोली छाड़ी दौच कि से पाठ खोल पढ़ू ना। तार कारण है आम जयपुरिया सार हिस्ट्री सार जे कहते जे सार मु पाठ पढ़ी सार बहुत परिश्रम कर पाठ पढ़ुची रेकर्डिंग कर छाड़ुची प्रश्न पठाऊँगी कि प्रश्नर उत्तर छात्र मैंने कि छात्री मैंने देना ठीक भाव में केवल 2-4 जन छात्र छात्री व्यतीत अन्य मैंने कहीं उत्तर देना यहाँ ठीक है ना। तुम समस्या है जे वर्ष क्लासरूम टीचिंग ऑप्शन नहीं प्राय संभावना कम यही केवल एकमात्र विकल्प मु आगर कहूँ बर्तमान कहूँ तुम एकमात्र विकल्प है ऑनलाइन टीचिंग। तुम सीरियसली यही व्हाट्सएप हो कि गूगल क्लासरूम खोल पढ़ नहले बोधे से भगवान ही भरोसा भगवान को भरोसा देने हम ना निजे आम जी किसी परिश्रम न करिया हार्डवर्क न करिया आ केवल से भाग्य को दोष देवा ताहले किसी लाभ हेब ना। भाग्य बोली किसी ना सब है हार्डवर्क कठिन परिश्रम। मुझे गोटे मेसेज देती तुम बॉयज ग्रुप गर्ल्स ग्रुप जे भाग्य किसी ना सब रहा कठिन परिश्रम उपर। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। सफलता हूँ कठिन परिश्रम फल अटे। आज मोर वार्ता थी सकाल वार्ता एमती प्रत्येक दिन गोटे गोटे वार्ता मु तुम ग्रुप माध्यम छाड़ी पढ़ निश्चित भाव में ये मोर अनुरोध
छात्र मान तो अनुरोध करा जाए कि मोर विशेष अनुरोध तुम्हें मैंने सीरियसली पाठ पढ़, कारण निश्चित भाव में ए वर्षर रिजल्ट तुम्हें जानी सारी बोध हुए आगुरी ये रिजल्ट केवे ही नथिला। 12 जन फर्स्ट डिवीजन, केवल 12 जन फर्स्ट डिवीजन में परसेंटेज ऑफ मार्क 73%, 70%, 72% ये भाया मार्क सब रही है। यहाँ हूँ आमर शिक्षानुष्ठान में गर्व और गौरव ये मानक आम संवर्धित करूँ। शिक्षानुष्ठान गर्व एवं गौरव मु पचारि कुचिंदा भूखंडर बहु गुड़े कॉलेज संगे जोगाजोग कौन सी कॉलेज में भाया रिजल्ट होना भोजपुर कॉलेज रिजल्ट भाया एठारे केवल ए श्रेय बहुत भाई ए श्रेय हूँ समस्त आमर शिक्षक शिक्षयित्री अणशिक्षक समस्त श्रेय ए श्रेय समस्त को मुझे समस्त को मु विशेष विशेष धन्यवाद देवी, कारण समस्त मिलित उद्यम आज ये महाविद्यालय शिक्षानुष्ठान एत सुंदर रिजल्ट हो पारी। बहुत खुशी लगुच 12 जन फर्स्ट डिवीजन कि परसेंटेज हाई परसेंटेज मार्क काजल पारी गोटे कमेंट देता जे 12 जन जोटा आम पीटी सार देते बहुत सुंदर पीटी सार कमेंट दिखती सुंदर लगे तार कमेंट गुड़िक 4 जन 3 गुण है 12 जन 3 गुण है 36 काजल पारी कमेंट देता गोटे भाग्य कहीता कि भाग्य किसी ना सब तुम हार्डवर्क पर निर्भर तुम जब हार्डवर्क कर भाग्य तुम आगे परास्त हो। ये मेसेज मुझे आज देती आउ विशेष मोर आलोचना करार ना पुणी नेक्स्ट क्लास पढ़ा गणतंत्र अन्य टपिक उपर आज आमर लेसन एतिक शेष करवा। गुड बाय स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, stay home, stay safe. Okay.